इससे पहले अपन चैप्टर नंबर 5 जो आपकी बुक में कौन सा है 6, जो आपकी बुक में 6 वाला चैप्टर है असमीकाई, रेखिक असमीकाई अपन ने पूरा कर ली है। तो बात करेंगे चैप्टर नंबर कौन से की, जो आपकी बुक में वैसे ये 7 है लेकिन 6 वाला चैप्टर है। 6 वाले चैप्टर की अपन बात करेंगे। 6 वाले चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसकी बात करेंगे अपन। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4 है। कितनी एक्सरसाइज है? 4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। वो भी 4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। एक्सरसाइज कितने? 4। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। आपकी बुक में प्रश्नावली कितनी है? 7 है। 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4। पहली प्रश्नावली में गणना का आधारभूत सिद्धांत, पहली प्रश्नावली में गणना का आधारभूत सिद्धांत, और दूसरी प्रश्नावली 6.2 इसमें है क्रम गुणित संकेतन। देखो मैं बता दूं, ये आपके लिए पूरा पूरा नया है आपके ओर से। मैं बता दूं इसमें इस जो प्रश्नावली में ये तो क्या होता है, इसमें अपने क्रम कितने बने, क्रम के हिसाब से समूह कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही तरीका है इसमें, एक तरीके के आधार पर पूरी प्रश्नावली से मिट जाएगी। और इसमें एक संकेत चलता है क्रम गुणित संकेतन, जिसको अपने संकेत के आधार पे काम करेंगे। इसमें एक मतलब ये शायद गिने चुने इसमें 7-8 सवाल करीब है, छोटे छोटे प्रश्न है, चुटकी की प्रश्नावली है। मेन प्रश्नावली ये 2 है, मेन प्रश्न है ना जो ये 2 है। 6.3 में क्रमचय आएगा और 6.4 में संचय आएगा। ठीक है, तो अपन चालू करेंगे। स्टार्ट अपन प्रश्नावली 6.1 के गणना का आधारभूत सिद्धांत से मैं करूंगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं पहले समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो सके। और बाकी ये क्रमचय होता क्या है, संचय होता क्या है, इस प्रश्नावली के टाइम पे ही मैं आपको बताऊंगा। अब मैं इसमें किस तरीके से समूह बनानी है, क्रमचय देखो थोड़ा सा अंदाजा तो लग रहा है, क्रमचय क्रम, बाकी तो थोड़ा सा देखना मुश्किल है इसमें। और बाकी संचय और क्रमचय में फर्क क्या होता है, ये पूरा विवरण तरीके से देखिए। तो ये आपके पास ये साइन, एक साइन ऐसा होता है, एक साइन ऐसा होता है, ये है ना, जिसको अपने इस प्रश्नावली में जाते पढ़ेंगे अपन। उसी को संकेत बोला गया है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आपकी बुक में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। हाँ फैक्टोरियल। तो और इसको ये भी संकेत है, ये भी ज्यादातर आपकी बुक में ये संकेत है, यही होगा सर, ज्यादातर ये संकेत होता है। हाँ डाल दो। तो बाकी इसके बारे में आपको प्रश्नावली जब आएगी तब तरीके से बताऊंगा ये क्या संकेत होता है, इसको पूरा तरीके से अपन क्या बोलते हैं। और अब अपन चलेंगे प्रश्नावली 6.1 के परिचय में चलेंगे। ठीक है, तो ये फॉलो है चैप्टर का, चैप्टर इस तरीके से चलने वाला है। मैं इनको रब करूंगा और स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 6.1 का परिचय। ऐड कर लो फटाफट। ठीक है, तो चलेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका संकेत जो है, इसको संकेत के तौर पे इंग्लिश में जो बोलते हैं फैक्टोराइल, क्या बोलते हैं, फैक्टोराइल नोशन। ठीक है, बाकी इसका जो संकेत होता है वही संकेत ये या फिर ऐसा संकेत होता है इसका भाई, ज्यादातर बुक में ये चल रहा है। ठीक है, तो चले बेसिक में अपन, बेसिक में चले भाई प्रश्नावली 6.1 का परिचय। अब परिचय के नाम पे लिखना नहीं है लेकिन आपको बस सिर्फ वैसे समझना है। आ जाओ जाना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक वैसे ही उदाहरण ले रहा हूँ मैं कोई वैसे समझाने के लिए।
कोई उदाहरण नंबर 1 तो नहीं है, ये नंबर 1 ऐसे लगा रहा हूं मैं, आप समझ लो एक बार। मान लो अपना योगेश बाबू है, अपना योगेश है, उसके पास मान लो शरट के नाम पे 2 है इसके पास। एनीवन मान लो, ये वही मत करो, मेरे पास एक थी, इसके पास 2 तो फिर ठीक है। हाँ 2 है, हाँ कोई बात नहीं, इधर आओ बात करेंगे। 2 जो है, 2 को मैं नाम दे रहा हूं, एक तो T1 है और S बोलूं क्या, S1 और S2 शरट है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं पैंट मान लो इस बंदे के पास 3 है, 3 जो है वो उनका नाम है P1, P2 और P3, ये 3 पैंट है। अब अपन ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये भाई साहब जो है ये इन पैंट और शर्ट को कितने प्रकार से यूज कर सकता है। वो क्रम जो है वो जो क्या बोलते हैं उनको, जो समूह जो है, या कितने प्रकार, कितने तरीके से वो एक साथ उनको पहन सकता है, कितने प्रकार बन सकते हैं वो, ये अपन पता करना चाहेंगे। तो हो सकता है ये प्रकार जो बनेंगे, पहनने के जो प्रकार चलेंगे, जो पहनने के प्रकार, बनने वाले जो प्रकार है, बनने वाले जो क्रमचे है, क्रमचे तो नहीं बोलेंगे इनको अपन, बनने वाले समूह बोल दो या युगम बोल दो, ऐसा हो सकता है, ऐसा अपने हिसाब से बोल सकते हो अपने हिसाब से। हाँ जी बोलो जी। बनने वाले समूह जो, वो सुनो कितने बनेंगे, या हो सकता है ये योगेश जो है, ये S1 जो इसकी शर्ट है उसके साथ ये पैंट P1 यूज कर ले, एक प्रकार ऐसे भी पहन सकता है वो हो सकता है ये S1 शर्ट के साथ P2 पैंट भी यूज कर सकता है ये, और हो सकता है ये तीसरा जो S1 शर्ट के साथ P3 पैंट भी यूज कर सकता है। ऐसा ही S2 शर्ट के साथ P1 पैंट भी यूज कर सकता है, S2 शर्ट के साथ P2 पैंट भी यूज कर सकता है, S3 शर्ट के साथ P3 पैंट भी यूज कर सकता है। तो कुल मिलाकर ही बनने वाले जो प्रकार है, या कितने प्रकार से वो पैंट और शर्ट को पहन सकता है, वो टोटल प्रकार कितने बन गए यहाँ पे, 6 बन गए। कितने बन गए, 6 बन गए, ध्यान रखो। लेकिन आगे एक एग्जांपल और लेके बताता हूं मैं आपको, इसके बाद में एक एग्जांपल और समझ लो, लिखना उतारना कुछ नहीं है, एक बात समझना है। लेकिन मान लो, जैसे मान लो कोई छोटा बाबू है और वो स्कूल जाता है और उसके पास बैग के नाम पे मान लो 2 बैग है, ठीक है। और वो पानी की जो बोतल है, एग्जाम्पल आपकी बुक में लिया गया है, वहां से उठाया मैंने। पानी की जो बोतल है वो मान लो उसके पास 3 है, और बैग का जो संकेत वो कर देंगे B1 और B2 बैग है, मान लो इसके पास B1 और B2 बैग है, ठीक है। पानी की जो बोतल है वो मान लो उसके पास 3 है, और बोतल को क्या नाम दोगे, टी दोगे, W दे दूं, W1 W2 और W3, ठीक है। और एक मान लो एक और लेते हैं, इस बंदे के पास टिफिन के नाम से मान लो 2 टिफिन है उसके पास, और इसका T से डिनोट करें तो T1 और। अब कोई आपसे पूछ ले कि इस बच्चे को स्कूल भेजना है, ये कितने प्रकार से या कितने तरीके से स्कूल जा सकता है, अलग अलग ये वस्तुएं ले लेकर कितने प्रकार से 3 समूह की वस्तुएं लेकर वो किस तरीके से कितने प्रकार से स्कूल जा सकता है, इस बात का अपन तरीके से पता करना चाहिए। तो ऐसे बनाना लगे अपन, तो यदि मैं
बात करें B1 बैग के तौर पे, मान लो उन्होंने पहला बैग B1 सिलेक्ट कर लिया। B1 बैग के साथ मान लो ये B1 बैग के साथ जो ये पानी की बोतल है ये W1 ले रहा है, ठीक बात है W1। अब ये तो सिलेक्टेड है, मान लो ये सिलेक्ट कर लिया B1 बैग के साथ और W1 पानी की बोतल के साथ। टिप्पण यदि ये टिफिन जो है वो T1 ले ले तो इस प्रकार से जा सकता है वो स्कूल, या B1 बैग सेम रहे, बोतल W1 सेम रहे, टिफिन को बदल दिया जाए तो क्या कौन सा हो जाएगा T2, ये हो सकता है, ठीक बात है। या मैं बैग तो B1 ही रखूं, बैग कौन सा रखूं मैं, बैग को B1 ही रखता हूं B1, लेकिन पानी की बोतल चेंज कर दूं मैं, पानी की बोतल W2 कर दूं। अब W2 इसके साथ जो टिफिन है वो T1 ले लेगा और B1 W2 के साथ जो टिफिन है वो कौन सा ले लेगा T2, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो आप, इस तरीके ऐसा भी हो सकता है। या फिर देखो यहां पर मैंने बदला किसको, मैंने चेंज किसको, अभी इसी तरीके से मान लो बैग तो B1 ही है और जो पानी की बोतल W1 के साथ गया 2 दिन, पानी की बोतल W2 के साथ जाएगा 2 दिन, अब W3 के साथ 2 दिन जाएगा और टिफिन कौन सा लेगा T1 है, इसी तरीके से B1 W3 T2। मैंने ये सारा काम कर दिया बैग B1 के साथ, समझ गए। इसी तरीके से यदि मैं आगे चलूं और आगे बढ़ता चलूं तो ध्यान दो, मैं बैग कौन सा ले रहा हूं, बैग उसको दे रहा हूं मैं, भाई बाबू B2 बैग ले जा भाई, ठीक है। और पानी की बोतल कौन सी ले रहा हूं W1 और टिफिन कौन सा T1 और बैग B2 ही और पानी की बोतल W2, लेकिन टिफिन को चेंज करके T2। आ जाओ अब बोलो आगे क्या करूंगा, एक जॉइंट और बनाऊंगा, बताओ कैसा क्या बनेगा, ध्यान दो। B2 तो सही है क्या, ये W1 आएगा क्या, अच्छा बच्चियों W1 आएगा, सही है। अब बताओ आगे चलेंगे तो बोलो क्या आएगा, B2 यदि बैग ले और यहाँ पे भी B2 बैग ले, लेकिन W1 पानी की बोतल ना लेकर W2 पानी की बोतल ले ले और टिफिन को चेंज करके एक बार 1 टिफिन दे दे और एक बार 2। आगे वाली बात चलेंगे, आगे वाली बात में बताओ क्या करूंगा मैं, बैग तो क्या है B2 ही है, बैग तो B2 ही है, तो B2 बैग ले लेंगे, लेकिन बोलो पानी की बोतल कौन सी के साथ करना है अपने को, पानी की बोतल W3 और टिफिन कौन सा 1 और T2, ये देख लो ये बन गए सारे। इतने प्रकार से अलग अलग तरीके से वो स्कूल जा सकता है, इस तरीके से बताओ कितने प्रकार से स्कूल भेज सकते हैं छोटे बाबू को, 12 प्रकार से स्कूल भेजा जा सकता है। लेकिन मान लो ये 12 तरीके से स्कूल जा सकता है और ये 6 तरीके से योगेश जो वो अपनी ड्रेस चेंज कर सकता है। लेकिन ये तो बात है ना, छोटी छोटी बातें आई है, लेकिन अपन मान लो कोई बड़ा बाबू हो जिसके पास बैग भी 10 बैग हो, पानी की बोतल का तो गिनती नहीं हो, 100-150 पानी की बोतल हो, टिफिन का भी पता नहीं 10-12 टिफिन हो, और कोई अपने को कहते भैया ऐसे बना के हो तो हमारी जान निकल जाएगी, ऐसा बनाना ध्यान रहे कितना जोखिम का काम है। ये तो कोई 2-3 लेके मैंने बना दिए, लेकिन इसका कोई ना कोई मतलब अगले ने कुछ किताब वालों ने बनाया, उसने कोई ना कोई तरीका तो बनाया होगा इनका, ऐसा तो बना, ऐसा तो करना थोड़ा मुश्किल है,
ऐसा तो कर पाएंगे क्या? ये तो अपन दो तीन तीन लेके मैंने बावड़ा बना दिया आपको। हाँ ऐसे देखो, कोई है तो बोलो, बोलो देखिए कोई तरीका अपनाए, कोई तरीका इस बुक में दे रखा है। तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका। जैसे मान लो ऐसा बताओ, इसमें कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का मतलब कितनी वस्तुएं चल रही है इसमें? 2 वस्तुएं। इनमें कितनी वस्तुएं चल रही है? 3 वस्तुएं चल रही है ना? इसका तरीका ये है कि अपन एक शानदार सा गजब सा तरीका देख के अपन ये करते हैं, इसमें पहली वस्तुएं कितनी है, मतलब पहले वस्तुओं का कितने प्रकार से चॉइस कर सकते हैं? 2 प्रकार से। तो पहली वस्तु 2 है और दूसरी वस्तु 3 है, गुणा कर देंगे कितना आएगा? 6। शानदार गजब तरीका। कितना हो गया ये? इसके लिए बॉक्स का इस्तेमाल करके अपन ऐसे देखते हैं, पहले बॉक्स में शर्ट को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 2 प्रकार से चुन सकते हैं। पैंट को 2 गुना 3 बराबर में टोटल प्रकार कितना हो गया? 6। इसी को बोलते हैं, जो मैंने फॉलो में लिखवाया था 6.1 के फॉलो में लिखाया था, गणना का आधारभूत सिद्धांत बोलते हैं इसी को बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। इसी को बोलते हैं, इसी को। आ जाओ इस तरफ बॉक्स के नाम पे करे तो ऑब्जेक्ट के नाम से तय करे तो कितने ऑब्जेक्ट है? इस तरफ ऑब्जेक्ट के कितने हैं? 3 ऑब्जेक्ट है। बैग है, वस्तुएं, बैग है, बोतल है, टिफिन। तो बैग को कितने तरीके से चुन सकते हैं? 2 तरीके से चुन सकते हैं। मतलब इसको 2 तरीके से। पानी की बोतल को 3 प्रकार से रख सकते हैं, या कोई सा भी एक रखा जा सकता है। अरे W1 भी रख सकते हैं। दिमाग लगाओ, ये 3 क्या है? या W1 भी रख सकता हूँ, W2 भी रख सकता हूँ, W3 भी रख सकता हूँ। कितने प्रकार से इस बॉक्स को फिल कर सकता हूँ? और इसको 2 प्रकार से। तो इनका गणना का आधारभूत सिद्धांत, गुणा का आधारभूत सिद्धांत 2 गुना 3 गुणा 2 कितने प्रकार से बढ़ सकते हैं? इसको 12 प्रकार से। इसी को बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो ऐसा जब प्रश्न आएगा ना, तो ऐसा ये नहीं करेंगे। ये वाला मैंने नॉर्मल तरीके से किया है। अपन इस तरीके से करेंगे। इसी को बोलते हैं गणना का आधारभूत। पूरी प्रश्नावली 6.1 जो आपकी बुक में प्रश्नावली कौन सी है? 7.1। ये पूरी इसी पे आधारित है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। बेसिक के नाम पे कुछ ऐड करना नहीं है। प्रश्नावली कौन सी में? 6.1 में। बस एग्जाम्पल चलेंगे 1 2 का 4। 1 2 का 4 एग्जाम्पल है। मतलब 1 से लेकर कितने एग्जाम्पल है प्रश्नावली 6.1 में? 4 3 है क्या? 4 है, तो 4 1 2 का 4 सही बोला। और चले तो लगाओ प्रश्नावली, मतलब उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, चलिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले। शब्द रोज है, ROSE, और रोज शब्द है अक्षरों से बनने वाले। 4 अक्षरों वाले। कितने अक्षरों वाले? 4 अक्षरों वाले। अर्थपूर्ण या अर्थहीन। अर्थपूर्ण या अर्थहीन का मतलब ये हुआ, फिलहाल ये अर्थपूर्ण है। इसका शायद छोटा सा अर्थ होता है जो मैं भी जानता हूं। हाँ, बाकी हो सकता है OSRE। क्या पता है इसका ये अर्थपूर्ण है या अर्थहीन है? इसका पता नहीं है। लेकिन अर्थपूर्ण और अर्थहीन का मतलब समझो। देखो इसका अर्थ निकलता है, हम जानते हैं इसका अर्थ। इसका अर्थ शायद निकलता भी होगा, लेकिन ऐसे मान लो भाई नहीं निकलती। क्या भाई पता नहीं अपने को। वैसे नहीं जानने से इसको ये नहीं कह सकते कि अर्थहीन है। हो सकता है ये अर्थपूर्ण हो, लेकिन ऐसे सब। तो ध्यान रहे, अक्षर कितने आने चाहिए? 4। और उनको उल्टे सुल्टे टेढ़े मेढ़े कर के अपने को क्या बनाने हैं? शब्द बनाने। कितने शब्द बन सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो। 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या याद कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति
नहीं है। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते मतलब अक्षरों को, एक अक्षर को इस्तेमाल 2 बार नहीं कर सकते। अक्षरों की पुनरावृत्ति का मतलब हुआ यूज किए हुए अक्षर को फिर से यूज नहीं करना है, ये मतलब है। जैसे अक्षरों की पुनरावृत्ति करें तो 4 अक्षर से ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, 4 अक्षर से ये भी एक शब्द है। अगला ये कहते थे ना अक्षरों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तब ये भी तो एक शब्द है, समझ रहे हो क्या, 4 अक्षर से। तो अगला बोल रहा है अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करें। तो सबसे पहले तो शब्द कौन सा है वो बताओ। शब्द है रोज, है ना, शब्द है रोज है क्या? तो शब्द जो दे रखा है वो है कौन सा है? ROS। ठीक है। अक्षरों की संख्या कितनी आप जानते हो? तो प्रश्नानुसार अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं, अक्षरों की पुनरावृत्ति प्रश्न के अनुसार अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है। प्रश्नानुसार अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चले आगे गौर से सुनो, आगे अपन चलेंगे। आगे अब अपने को करने का तरीका क्या है वो सुनो। देखो इसका कितने अक्षरों से अक्षर शब्द बना रहे हैं? 4 है और 4 में से 4 को लेकर शब्द बनाने हैं। 4 में से 4 को लेकर ही शब्द बनाने हैं। तो इनसे 4 अक्षरों के शब्दों के लिए 4 अक्षरों के शब्दों के लिए 4 रिक्त स्थानों को लेते हैं ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, पहले रिक्त स्थान को भरने के तरीके बताओ। सुन रहे हो? पहले रिक्त स्थान को भरने के तरीके, पहले रिक्त स्थान को भरने के तरीके बताओ। पहला जो बॉक्स है इसको भरने के तरीके बताओ मेरे को। पहले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? यहां पर कितने, ऐसे बताओ, दिमाग लगाना। इन 4 अक्षरों में से यहां पर एक फिल कर सकता हूं कोई सा भी। मतलब यहां पर फिल करने के लिए मेरे पास 4 चॉइस है। चॉइस जानते हो? विकल्प चॉइस। कितने से फिल कर सकता हूं इसको? 4 करूंगा तो एक से ही, लेकिन मेरे पास 4 में 4 अवसर है, 4 विकल्प है, 4 मौका है ना? 4 अवसर है, 4 विकल्प है, 4 चॉइस है। फिर तो एक ही करना है, लेकिन इसकी में फिल करने के कितने विकल्प है, कितने तरीके हैं? 4 तरीके। और दूसरे रिक्त स्थान को फिल करने के तरीके कितने हैं भाई? एक फिल हो जाएगा। जैसे मान लो ROSE है, मान लो मैंने इसमें है ना 4 में से एक, मान लो O को मैंने फिल कर दिया या O को मैंने भर दिया, मान लो स्टार्टिंग में O भर दिया। फिर इसको फिल करने के कितने तरीके है या कितने अवसर है, कितने चॉइस है? 3 ही बचे ना, तो 3 बचे। ठीक है।
तीसरे के जो फिल करने के वो कितने तरीके हैं, 2 है। और इसी तरीके से चौथे, समझ गए होंगे, चौथे को फिल करने के तरीके, तो फिर ये 3 पहले आ गई यहाँ पर। मान लो 4 लड़के हैं, पहले नंबर पे मान लो एक जना बैठ गया, लेकिन यहाँ पर 4 में से कोई एक बैठ सकता है या 3 में से कोई एक बैठ सकता है, क्योंकि एक तो बैठ ही चुका ना। यहाँ पर 2 में से कोई, लास्ट में 3 तो सेट हो चुके हैं, बचा एक, वो बैठ जाएगा। जो कि यहाँ पर कितने तरीके होगा, फिर एक ही तो होगा। आता है गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत के प्रयोग से, अतः गुणन सिद्धांत के प्रयोग से बनने वाले अभिष्ट शब्दों की संख्या बताओ भाई, कितने होंगे बताओ। अतः गुणन सिद्धांत के प्रयोग से, अतः गुणन सिद्धांत के द्वारा बनने वाले अभिष्ट शब्दों की संख्या, या गुणन सिद्धांत के प्रयोग से बनने वाले अभिष्ट शब्दों की संख्या। प्रयोग से लगाऊं क्या, या द्वारा लिख दो आप यहाँ, अच्छा रहेगा। गुणन सिद्धांत द्वारा, आगे मैं फिर एक ही तरीका अपनाऊंगा, ध्यान रहे, द्वारा सही रहेगा। अतः गुणन सिद्धांत द्वारा बनने वाले अभिष्ट शब्दों की संख्या कितनी आएगी, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 24 शब्द बन चुके हैं। और अपन अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए थे बेसिक के तौर पर, उन एग्जाम्पलों की सहायता से अपन करें ना इनको, तो 24 बन जाएंगे। पूरे ऐसे पलट करके ROS इन चारों को अलग अलग तरीके से पलट करके अपन 24 शब्द बना सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जानते हो कि टाइम बनाने में तो टाइम तो लगेगा ना, इस तरीके से। तो ये तरीका है, इस तरीके से अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली छपोड़े के नहीं, कई प्रश्न, ये तरीका कई बार छपोड़, प्रश्नावली छपोड़ 3 और छपोड़ 4 में भी अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो चले आगे, उदाहरण नंबर कौन से में चले, दूसरे में चलेंगे। उदाहरण नंबर 2 में ध्यान दो। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। 4 झंडों से, कुल झंडे कितने हैं, 4, तो यहां लिख दूंगा मैं कुल झंडे। कुल झंडे कितने हैं, अलग अलग कलर के कितने झंडे हैं, 4। अलग अलग कलर के, लाल, काला, सफेद, नीला, टोटल कितने झंडे हैं, 4 झंडे। कुल झंडे जो है वो कितने हैं, 4। प्रश्न में आओ आगे। तो 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, कितने भिन्न भिन्न तरीके से संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। बताओ संकेत उत्पन्न करने के लिए 4 झंडों में से कितने झंडे यूज करते हैं, 2। फिलहाल पीछे वाले प्रश्न में 4 अक्षरों में से 4 ही अक्षर ले रहे थे अपन, 4 में से 4 ही ले रहे थे। अब भी यदि यह प्रश्न वाला कहता तो 4 झंडों में से 4 ही झंडे ले सकते हैं, 4 में से 4 भी ले सकते, लेकिन अगले ने मना कर दिया, 4 में से 4 नहीं लेना भैया, 4 में से 2, है ना, 4 में से 2 आ जाओ। तो अनुमति की तौर पे बात करें तो प्रश्न में तो देर नहीं रखी। जब प्रश्न में अनुमति झंडों को, है ना, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति दे या नहीं दे, ये कोई जिक्र नहीं कर, प्रश्न में किसी बात का कोई बोले ही नहीं, कहे नहीं। मैंने कहने का मतलब ये हुआ, जब प्रश्न में पुनरावृत्ति करनी है या पुनरावृत्ति नहीं करनी है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहे, तो आपको क्या मानना है, पुनरावृत्ति नहीं की जानी। एक बार
यूज करने के बाद में उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाले प्रश्न की तरह। और इस बात, ये बात प्रश्न में नहीं दे रखी है, लेकिन झंडे के तौर पे आप भी तो एक झंडा लगाने के बाद में थोड़ी ना दूसरा झंडा वही सेम झंडा थोड़ी, झंडे 4 है कलर, तो क्या लिखेंगे, कितने झंडे, 2 झंडों से बनने वाले, 2 झंडों से बनने वाले संकेतों के लिए, क्या लिखा मैंने, 4 झंडों से बनने वाले संकेतों के लिए 2 रिक्त स्थानों, एक झंडा ये लगा लिया और दूसरा झंडा ये लगा लिया, को लेते हैं। देखो समझो चीजों को। पीछे वाली लाइन की तरह ये लाइन बन गई है, पीछे वाली लाइन की तरह ये लाइन बन गई क्या, 2 झंडों से बनने वाले संकेतों के लिए, 2 झंडों से बनने वाले संकेतों के लिए 2 रिक्त स्थानों को लेते हैं। अब ये रिक्त स्थान आपको होगी सर ऊपर नीचे क्यों डाले, झंडे है, एक यहाँ लहरा दिया, एक यहाँ लहरा दिया, झंडा ऊपर नीचे तो लहराएंगे, वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, वो डब्बी बना सकते हो। हाँ वो थोड़ा सा अच्छा लगे, झंडे का झंडों वाला हिसाब है, यहाँ पर ये झंडे लहरा रहे हैं। आ गया वो, क्या लिखेंगे अब इसके बाद में, पहले रिक्त स्थान को, तरीका वो है, पहले रिक्त स्थान को भरने के, पहले रिक्त स्थान को भरने के क्या भाई तरीके, कितने तरीके हो गए, पहले रिक्त स्थान को कितने तरीके से भर सकता हूं, 2 तरीके। लेने झंडे 2 है, लेकिन इसमें कितने झंडे, कितनी चॉइस है फिल करने की इसको, या कितने प्रकार से इसको फिल कर सकता हूं। पहला झंडा कितने में से ले सकता हूं, 4 में से 1, और दूसरा झंडा कितने में से 1 ले सकता हूं, 3 में से। तो फिर इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से। और दूसरे, अरे वहां पीछे वाले सवाल में 4 ही अक्षर थे और 4 अक्षरों से 4 अक्षरों का ही शब्द बनाना था, 4 अक्षरों में से 4 का ही शब्द बनाना था, लेकिन यहाँ 4 झंडों में से 2 को लेकर, है ना। दूसरे रिक्त स्थान को भरने के तरीके, ये तरीके से लगाना, कई बच्चा ये मत लगाना, ये क्या है, ये छोटा बच्चा ही सही लगाना, ध्यान तरीके से लगाना ये सारी चीजें। अच्छी देखने वाला दबंग समझे आपको। आता है गुणन सिद्धांत, गुणन सिद्धांत द्वारा बनने वाले अभिष्ट संकेतों की संख्या बताओ भाई कितनी होगी, 4 गुना 3 कितना संकेत होंगे, 12 तरीके से अपन संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया, संकेतों की संख्या। देखो उदाहरण 2 तक हो गए, बाकी वाले एग्जाम्पल अपन कल, एग्जाम्पल 3 और 4 आ गया, प्रश्नावली हो गया, हो सकता है सारे हो जाएंगे कल। ठीक है, तो अपन बेसिक करे हैं, 2 एग्जाम्पल करे, तरीका ये यूज करना है हर बार।